हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं ये सेमी पटियाला फ्लेयर सलवार, जिसको मैंने पैनल पेप्लम फ्रॉक के साथ पेयर किया है। अगर आपको इसकी ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से इसे चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर क्रेप फैब्रिक लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग फैब्रिक चूज कर सकते हो। हमारे सलवार की रेडी लेंथ है 40 इंचेस, जिसमें से हमने 7 इंच बेल्ट की लेंथ रखी है। तो यहाँ पर मैं 18 इंच पर कुछ इस तरीके से मार्क कर रही हूँ। 7 इंच में हमें 2 इंच प्लस करना होगा फोल्डिंग और स्टिचिंग मार्जिन के लिए। तो ये 2 पीसेस है फ्रंट एंड बैक के लिए बेल्ट के। तो कुछ इस तरीके से हमारे फैब्रिक की विड्थ 20 इंचेस थी, तो मैंने कुछ इस तरह ओपन करते हुए इसे मार्किंग कर ली है और इसे मैंने कट कर लिया है। विड्थ मैंने रखी है बेल्ट की, जो भी हमारा हिप राउंड है उसमें हमें डिवाइड बाय 2 करना है और इसमें +4 ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 23 इंच विड्थ रखी है। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को बेल्ट की लेंथ माइनस करते हुए लिया है। तो ये 34 इंचेस पर मैंने इसे लिया है। अब इसे सेंटर पे मार्क करेंगे हम कॉर्नर तक और इसे स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें पौंचे का मार्किंग करनी है, तो मैं यहाँ पर लूँगी 7.5 इंच। 7 रेडी होगा इसका। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह मिला लेंगे। अब हमें क्रॉच की मार्किंग करनी है। तो क्रॉच के लिए हमें हिप का 4th पार्ट लेना है और इसमें +3 ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा 13 इंच पर आया है, जिसमें से हमें 7 इंच बेल्ट का माइनस कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 6 इंच पर कुछ इस तरह मार्क कर लिया है और इसे मैं कट कर लूँगी। तो ये जो शेप हमारा कट हुआ है इसे हम मियानी में यूज़ करेंगे। 2 पार्ट्स को हम हटा लेंगे और 2 पार्ट्स पर कुछ इस तरीके से 1/2 इंच की इस तरह गोलाई लेकर इसमें कट कर लेंगे और ये कुछ इस तरह हमें रखते हुए इसे सेट कर लेना है। और आगे साइड इसमें मियानी ऐड होगी और ये ऊपर के दोनों पार्ट्स को हमें सेपरेट कर लेना है। तो मैंने इसको सेपरेट कर लिया है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें फैब्रिक को रख लेना है। राइट साइड्स दोनों अंदर की तरफ है, यानी ऊपर जो साइड हमें शो हो रही है वो राइट साइड है। कुछ इस तरह से रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। अब दोनों पार्ट्स हमें सेम स्टिच कर लेने हैं और आगे से हमें इसमें मियानी को भी ऐड करना है। तो मैंने इसको कली से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ हम मियानी को रखेंगे दोनों साइड्स पर और इस पर स्टिच कर लेंगे। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो ये मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब दूसरा वाला पार्ट हमें लेना है और इस पर अंदर की साइड हमें राइट साइड रखना है और ये कुछ इस तरीके से हमें रखते हुए इस पर स्टिच कर लेना है। तो मैं इसे स्टिच कर लूँगी दोनों साइड से। अब यहाँ पर हमें बेल्ट पर भी सेम साइड्स को स्टिच कर लेना है और इसे मैं इंटरलॉक भी कर लूँगी क्योंकि ये सिंथेटिक फैब्रिक है। दोनों साइड हमें स्टिच कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है और इंटरलॉक भी मैंने इसमें कर लिया है। अब कुछ इस तरीके से हमें सेंटर्स पे कट्स लगा लेने हैं सलवार के पार्ट पर। दोनों साइड भी हमें सेंटर कट लगाना है। अब मैं इसको प्रॉपर सलवार के पार्ट को ओपन करके कुछ इस तरह फैला लूँगी, जिस तरह मैंने वीडियो में बताया है। अब यहाँ पर हमें बेल्ट की भी सिलाई मार्जिन को मैच करते हुए रखना है और दोनों साइड्स पर हमें 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और ये पार्ट में हमें कोई प्लीट्स ऐड नहीं करनी। फ्रंट एंड बैक दोनों पर भी हमें 2.5 इंच तक हमें स्ट्रेट स्टिच करना है
और रिमेनिंग पार्ट पर मैं कुछ इस तरीके से 1-1 इंच पर मार्क कर लूँगी, क्योंकि हमें इस तरह 1-1 इंच की प्लीट्स बनानी है इसमें। अब सेंटर वाली मार्किंग को छोड़कर हम एक दूसरे पर कुछ इस तरीके से रखेंगे और 1 इंच वाइड प्लीट्स हम इसमें रेडी करेंगे। इसी तरीके से हमें जहाँ तक हमने मार्किंग की है वहाँ तक हमें प्लीट्स रेडी करनी है। तो मैंने इसको रेडी कर लिया है फ्रंट एंड बैक। अब दूसरी साइड भी हमें इसको सेम रेडी करना है। अब दूसरी साइड प्लीट्स हमें फेस करते हुए रखना है, यानी ऑपोजिट साइड में हमें इसको टर्न करना है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने फ्रंट एंड बैक को रेडी कर लिया है प्लीट्स लगाकर। अब यहाँ पर हम बेल्ट लेंगे और स्टिचिंग मार्जिन को हम सेंटर में इस तरह ले लेंगे। अब दोनों पर हमें सेंटर मार्किंग करनी है कट्स लगाकर, सलवार और बेल्ट के पार्ट पर। अगर आप चाहें तो इस पर चॉक की हेल्प से भी मार्क कर सकते हैं। अब हमें सलवार के पार्ट पर सेंटर कट लगाना है और इसे बेल्ट से ऐड करना है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको इस तरह इंसर्ट कर लेंगे। दोनों राइट साइड्स अंदर की तरफ है दोनों के, कुछ इस तरह रखेंगे और राउंड में हमें इसको स्टिच कर लेना है। अब मैंने इलास्टिक ली है वेस्ट राउंड से -4 करते हुए। कुछ इस तरह हमने इसको ओवरलैप करते हुए स्टिच करना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह रखूँगी और इस तरह मैं राउंड में से स्टिच कर लूँगी। अब पोंछे पर मैंने 1.5 इंच का बकरम पीस इसको आयरन करके चिपका लिया है और अनदर 2.5 इंच की मैंने स्ट्रिप ली है और कुछ इस तरीके से हमें राइट साइड पर रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। दोनों भी पोंछे पर मैंने सेम इसी तरीके से इसको स्टिच कर लेना है स्ट्रिप को रखकर, या फिर आप चाहें तो इसमें लेंथ को ही एक्सटेंड करके बिना एडिंग के आप स्टिच कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों को रेडी कर लिया है, स्ट्रिप को फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच कर लिया है। अगर आप इस तरह पट्टी ऐड नहीं करना चाहते तो आपको लेंथ एक्सटेंड करके लेना है, 1.5 इंच तक हमें इसमें बढ़ाकर लेना होगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको रॉन्ग साइड में रख लिया है सलवार को। अब इसमें हम फाइनल स्टिचेस लगाएंगे। तो ये आउटफिट डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फाइनली हमारी सलवार बनकर रेडी हो गई है। होप यू गाइस लाइक दिस डिज़ाइन। वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसे ही फर्दर वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।